अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए अस्सू का एक मेडिसिन वाला फार्मूला लेकर आया हूँ। ये उन लोगों के लिए है कि जिनके पास 4-4 5-5 घंटे वाले कबूतर हैं और कबूतर बार बार उड़ाने के बावजूद अच्छी परवाज़ नहीं कर रहे और बाजियाँ करीब आ गई हैं और परेशानी लोगों को है, कपों में एंट्री कराई हुई है या गली महल्ले में जो छोटी मोटी बाजियाँ लोग लगाते हैं। ये मतलब नए जितने भी हैं कबूतर जिन्होंने रखे हैं, जिन्होंने को उड़ाने का शौक़ है, ये उनके लिए फार्मूला है। इसमें 5 चीज़ें जाएंगी। 5 चीज़ों में एक ये है एवियन का कैप्सूल है, तीन गोलियां मेथी कोबाल्ट की जाएंगी, आधी गोली सर्बेक्जेड की, आधी चमची या छोटी जो चमची जो होती है बच्चों वाली वो जाएगी शहद की, और आधे से आधा कप या आधा कप कर लें आप, वो जाएगा नीम गर्म दूध। अब करना क्या है कि ये 3 गोलियां और ये आधी गोली इनको कुंडी पे पीस लेना है, इंतहाई बारीक पीसना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाए। जब ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगी उसके बाद आपने एक कैप्सूल ये डालना है और शहद डालना है, ठीक है। ये डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे तो ये मजून सी बन जाएगी। फिर इसमें करना क्या है कि नीम गर्म दूध, नीम गर्म थोड़ा सा मतलब आपको महसूस होना चाहिए गर्म है, वो दूध इसमें डालना है और डाल के इसका अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब करना क्या है, ये करना उस वक्त है कि पहले चीज़ें आप ला के रख लें। रखने के बाद जब 11 साढ़े 11 12 या 12:30 आप देख लें कि आपका कबूतर का पोट बिल्कुल खाली है, तो खाली है तो उसमें ये करना है कि तब आपने फ़ौरन के फ़ौरन ये पीस के ये सारा मिक्स करके दूध डाल के उनको 5-5 सीसी जो है ना, या 5 सीसी या 5 से थोड़ा सा ज़्यादा ये दूध उनको रात को पिला देना है। लेकिन एहतियात ये करनी है कि जब सुबह होगी तो सुबह उड़ाने से कोई 15 मिनट पहले आपने उनको पानी लाजमी पिलाना है। तकरीबन उनको 3-3 सीसी या 3-3 सीसी जो है ना वो पानी दे के फिर आपने उड़ाना है। 15 से मिनट से ऊपर बिल्कुल भी नहीं होना। मतलब आप ये ना हो कि 20 मिनट 25 मिनट पहले आप दे रहे हो, नहीं, आपने 15 मिनट पहले ही देना है। इंशाल्लाह आपके कबूतर जो 4-4 घंटे वाले 5-5 घंटे वाले हैं वो अस्सू में शाम तक बैठेंगे। अच्छा, ये मैंने वीडियो बना दी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अस्सू में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि कबूतरों की जब पर बुटाई के पर पूरे होते हैं तो उसके बाद जाके कबूतरों को एक प्रॉब्लम आती है क्रीज़ की, कि एक दफ़ा नहलाया, क्रीज़ें आई, नहलाया उनको, वो कुछ अरसे बाद जाके फिर दोबारा निकल आती हैं। तो उसका फार्मूला मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इंशाल्लाह आपके कबूतर जिनकी क्रीज़ें हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और आपको कभी वो प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह। चलें, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।